ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदरिता भावेन प्रमदितमनादरे दोर्यः छनादा सिद्धस्वर्गी गणगणितमध्या सुखनिधि लवन्ते तद्भद्य शिवसुखसमाजं किमुदता महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु मे दुर्वापत्रगमितं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणां गंभीरा पहुँचे मार्गोपदेशका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य कुंदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कामनों करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजलि माता की पुलिस परम पूज्य देवी तपस्वी अध्यात्म राज संत आचार्य मुनि श्री सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की मोक्ष मार्ग सनेतारं भेदितारं गर्भोपदा जातारं विसतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की भव्यात्मा भगवान महावीर के शासन काल में इस पंचम काल में भी आपको भगवान महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले तपोनिधियों के दर्शन हो रहे हैं। इस कली काल के अंदर भी आपको भगवान महावीर के भेष को धारण करने वाले निर्गंत मुनियों का अवलोकन होता है तो समझ लेना आपका कोई साथी से पुण्य का उदय है जो आपको इस पंचम काल में भी निर्गंत साधुओं का अवलोकन हो रहा है। भगवान महावीर के शासन काल में जिस समय भगवान महावीर हुए थे उस समय मात्र एक ही शासन था, जैन शासन। जब जब तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं एक ही शासन होता है, वो होता है जैन शासन। किसी भी तीर्थंकर के काल में होने कोई संप्रदाय नहीं, मात्र अरहंत शरणम गच्छामि। मिथ्या दृष्टि होते हैं, अभक्ति जीव होते हैं, विरोध करने वाले भी होते हैं, किंतु कोई भी अन्य संप्रदाय नहीं होता, मात्र वीतराग शासन ही होता है। किंतु पंचम काल, इस पंचम काल में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद अन्य कोई तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए इस पंचम काल में बहुत सारे संप्रदाय बन गए। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी अपनी मान्यताओं से अपने अपने आप को चलाता है। इनको ये ध्यान रखना, जब भी मोक्ष मिलेगा। अभी ये बताओ मोक्ष और वैकुंठ में क्या अंतर है? मोक्ष और वैकुंठ, नाम सुना वैकुंठ? हिंदू लोग क्या कहते हैं? वैकुंठ। और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, सारा काम हो गया। वैकुंठ किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष का अर्थ तो जानते हो, आठों कर्मों का विनाश होना, अर्थात चार घातियां कर्मों का विनाश करना भाव मोक्ष है, और आठों कर्मों को विनाश हो जाना जन्म मोक्ष है। वैकुंठ मतलब स्वर्ग, वैकुंठ मतलब स्वर्ग। और जो स्वर्ग जाता है उसे वापिस, जो वैकुंठ जाता है उसे वापिस आना पड़ता है, और जो मोक्ष में जाता है उसे अवतार नहीं लेना पड़ता है। और यही कारण है कि जैन शासन में, वीतराग शासन में एक बार मोक्ष हो जाने के
एक बार मोक्ष में जाने के बाद अवतरण, किंतु ऐसे भी कुछ जीव हैं जो मोक्ष में जाते नहीं और वापिस संसार में आते। गलत है, सही है? सुना क्या है? मोक्ष में जाने के बाद तो कोई वापिस आता ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि ऐसे भी जीव हैं, ऐसे अनंत जीव हैं, ऐसे अनंत जीव भी हैं जो मोक्ष में जाते तो हैं, वापिस भी। जो जीव कर्मों का विनाश कर देते हैं, ऐसे मनुष्य तो कर्मों का विनाश कर कर सिद्धांत पहुंच जाते, वो वापिस नहीं आते। किंतु एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय निगोदिया जीव ऐसे भी हैं जो अनंत जीव हैं, जो मोक्ष में जाते तो हैं किंतु कर्मों के साथ में जाते हैं और वापिस भी आ जाते हैं। तो मोक्ष इसे कहते हैं जो जीव आठों कर्मों का विनाश कर देते हैं, वो वापिस नहीं आते हैं। किंतु जो जीव 8 कर्मों के साथ में जाते हैं, वो वापिस भी। हिंदू परंपरा में अवतार माना गया है। एक ही व्यक्ति बार बार स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है, पुनः अवतार लेता है, और यही मानता जैनों की है। जो जो स्वर्ग में जाएगा उसे बार बार जन्म मरण करना पड़ेगा, किंतु जो एक बार 8 कर्मों का विनाश कर देगा, वो पुनः वापिस नहीं आता है। वो सेठ की, कौन से सेठ की? कौन से सेठ? सेठ जी, सेठ तो आप ही हो। सेठ जी हो ना? हो या नहीं हो? तो वो सेठ जी आप ही थे ना? मेहर जी सेठ हो? कौन से सेठ हो? वो जो समाई कर रहे थे वो सेठ हो या सालबड़ा के सेठ हो? कितने गांव के सेठ हो? तो वो सेठ तो एक ही गांव का सेठ। वो सेठ क्या कर रहा था? उस सेठ ने समाई के लेकर बैठा था और उसमें उसको भाग बन गए, बहुत समय हो गया, पानी पीने की इच्छा हो गई, और एक छोटा सा भाव, एक छोटा सा परिणाम क्या बना कि यदि ये दीपक भूल जाएगा तो पानी पी लूंगा। सेठानी ने क्या किया? पति के सेठ की ध्यान कर रहे हैं, समाई कर रहे हैं, घी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, दीपक बुझानी चाहिए। और सेठ जी को प्यास लगी, वो कहे दीपक भूजे तो पानी पियो, किंतु सेठ जी ने पानी नहीं पिया, दीपक नहीं बुझा और सेठ जी बुझे। और क्या बन गया मरकर? पानी की प्यास लगी थी, क्या बन गए थे? मेंढक। मेंढक तो बन गए, किंतु मेंढक बनने के बाद सेठानी को लगा कि भाई कोई बात नहीं, जो आया है उसे तो कि नहीं, हमें तो जाना ही जाना, हमें तो जाना ही, हमें स्थायी नहीं रहना, हमें तो जाना। किंतु पवन जी तो असली स्थायी होना, स्थायी होना, संतोष जी स्थायी हो, आप स्थायी नहीं हो, पवन जी तो स्थायी। जाना है नहीं, सब आपको जाना है। सबकी चर्चा मत करो, अपनी चर्चा करो, बस गलती यही तो है, सबको जाना है। महाराज किसको बनना है? महाराज बनना गुरु, सबको बनना, कभी नहीं बनना, बस खुले छोटे सबको बनना। अरे भाई, सबका लोटा मत छानो, अपना लोटा छानो, ये मत सोचो। वो राजा था ना, राजा, एक राजा ने आदेश दे दिया कि भाई इस गड्ढे को दूध से भरना है। किससे भरना है? संकोच जी ने सोचा पवन जी भर देंगे, मैं क्यों जाऊं, इतने सारे 7-12 किलो को तो भरी था, आज मैं नहीं डालूंगा तो मेरे डालने से, एक के डालने से एक गड्ढा मैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। संकोच जी ने सोचा, सारे 7-12 सोचने कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा, और क्या हुआ? गड्ढा पूरा का पूरा वही हाल। हम तो नहीं कर जाना क्या है? मोक्ष में किसको जाना है? सबको जाना, मुझे नहीं जाना। वो सेठ जी क्या बन गए थे? मरकर मेंढक बन गए, और मेंढक मतलब तिर्यंच
इसका अर्थ क्या हुआ? सेठ जी थे, सेठ जी थे और सेठ से क्या बन गए? मेंढक। अतः मनुष्य से क्या बन गए? तिर्यक। अब ये चिंतन करो, वो सेठ जी मनुष्य से तिर्यक क्यों बने? सेठ जी क्यों बने? सेठ जी जैन थे, ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते करते सेठ जी तिर्यक में आगे मेंढक बन गए। किस कारण से? भावों से। तो हमारे कौन से भावों से? मायाचारी के परिणाम। नौकी आचार्य भगवान कुमार स्वामी 6वें अध्याय में कह रहे हैं, माया तिरस्कार से, मायाचारी करने से क्या मिलता है? तिरस्कारी मिलती है। आप मायाचारी करते हो? संतोष जी बहुत करते हो। अभी मायाचारी करो, क्या बनोगे फिर? नहीं, मेंढक तो नहीं बनेंगे, वो मानवी बनेंगे, वो इससे बड़े बनेंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे, सेठ जी ने क्या किया था? समाई करने तो बैठे, मन में तो भाव पानी पीने के थे, किंतु वहां सोचे दीपक भुजे तो धुआं कैसे धुआएंगे। उस मायाचारी का फल क्या मिला? मर गए, मेहनत बने। शैतानी सोचती अभी क्यों आया, उसे तो जाना ही जाना है, एक दिन मुझे भी जाना है, इसलिए अपना धर्म ध्यान करो। और वो शैतानी एक दिन अपनी ही बावड़ी में पानी भरने गई। क्या भरने गई? पानी भरने गई। और जब तक वो बाल्टी कुएं में डालती, तब तक वो मेंढक उस पानी के साथ उछल कर शैतानी के ऊपर आ जाता। शैतानी सोचा कि हो सकता कि भक्ति की होगा, उसने ठीक प्रयास किया, किंतु मैंने बार बार शैतानी को देखकर उसके ऊपर आता। इसका मतलब क्या हुआ? वो मेंढक कौन था? सेठ का जीव। उस सेठ को बार बार शैतानी के ऊपर मोह हो रहा। देखो, ये मेरी शैतानी थी, मैं भी सेठ था, किंतु मैंने मायाचारी करी तो मैं कौन बन गया? तिर्यंच। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे जो 5 भाग थे, औपसमिक, छाई, 6 औपसमिक, औदायिक और पारिणामिक, इन 5 भागों में से औपसमिक भाग, छाई भाग और पारिणामिक भाग कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये भाग तो उन्हीं जीवों को होते हैं जो मोक्ष मार्ग पे लगते हैं, अर्थात चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक, अर्थात चौथे गुण स्थान से लेकर 4वें गुण स्थान तक औपसमिक भाव, छाई भाव, पारिणामिक भाव पाया जाता है। और सिद्ध भगवान के पास छाई भाव भी है, पारिणामिक भाव भी है। इसलिए ये 3 भाग, कौन से भाग? औपसमिक, छाई और पारिणामिक। ये कभी जीव का बुरा, किंतु औदायिक भाव और 6 औपसमिक भाव, जीव औदायिक भाग को जीव का बुरा ही करता है। 6 औपसमिक भाग बुरा भी कर सकता है और भला भी कर सकता है। वो सेठ ने जब समाई पे बैठे थे, परिणाम थोड़े खराब बनाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब वो तिर्यंच बने, पहले कौन थे? सेठ थे। क्या कर रहे थे? ध्यान। उस समय सम्य दर्शन था, किंतु क्या किया? परिणाम खराब बनाए, सम्य दर्शन छूट गया और कौन बन गए? तिर्यंच में मेंढक बन गए। और जब मेंढक बने तो उनको ये लगा, देखो काम में सेठ, उनको हो गया जाति स्मरण कि देखो मैं पहले सेठ था और अपने ही घर की बात में मेरे मेंढक बन गया। और जब राजा सैनिक जानते हो कौन था? प्रेरणा जी कौन था? वरुण जी, अश्विन जी, कौन थे राजा? राजा तो था, कहां का राजा था?
साग बड़ा का नहीं था। सेठ जी आप बता दो, क्योंकि वो सेठ जी तो थे ना, आप सेठ जी होना। राजा सैनिक कौन था? संतोष जी। जी हमेशा दृष्टि बुराई पर ही जाएगी। अब बोलते जाओ, हमेशा दृष्टि दोषों पर जाए। देख दूसरों की वर्दी को, दूसरों की अच्छाई दिखाई करी। आपको क्या उसने शाम को उपसर्ग किया था? अरे भैया राजा सैनिक कौन था? राजा सैनिक वो है जो आने वाले 24 में प्रथम तीर्थंकर। कौन? प्रथम तीर्थंकर। कौन? राजा सैनिक का जी आने वाली 24 में प्रथम तीर्थंकर। कौन सा तीर्थंकर? प्रथम। और आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? उसने वो उपसर्ग किया था। संतोष जी अच्छे अच्छे शब्द बोलो। राजा सैनिक, राजा सैनिक कौन? राजा सैनिक कौन? प्रथम तीर्थंकर आपका। और जिस तीर्थंकर के प्रताप से इस पुष्परपणे काल में व्यवस्था बनेगी। अब ध्यान कर, भावों में थोड़ा तो सुधार कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाबू जी का। यदि भावों में परिवर्तन लाओगे, इंतिना खराब मत करो पिक्चर। मैं क्या कह रहा था? राजा सैनिक कौन था? राजा सैनिक कौन था? होने वाला प्रथम तीर्थंकर। और देखो, भगवान महावीर का मौसा, चेलना का स्वामीनाथ, राजगिरी का राजा और भगवान महावीर के समोसरण का प्रमुख श्रोता, जितने भगवान महावीर से 60,000 सवाल पूछे। ऐसा राजा सैनिक ने जब सुना कि राजगिरी के अंदर कौन आया है, समोसरण आया है भगवान महावीर का, उसने ढिंढोरी पिटवा दी कि सबको भगवान के दर्शन करने जाना है। ध्यान इधर। राजा सैनिक ने ढिंढोरी पिटवा दी कि सबको भगवान महावीर के दर्शन करने जाना है। वो मेंढक कौन था? वो मेंढक भी सुन रहा था। क्या सुन रहा था? कि भगवान महावीर का समोसरण आया हुआ है। क्योंकि मेंढक भी मन वाला था। मेंढक दो प्रकार के होते हैं, एक समूर्छन और एक गर्भज। गर्भज मतलब, अच्छा आप लोग कौन हो? गर्भज और समूर्छन हो? सेठ जी कौन? पता ही नहीं गर्भज कौन होता। इसीलिए तत्वांश सूत्र का दूसरा अध्याय सारी बातें बता देगा आपको। समूर्छन उन्हें कहते हैं जो हवा पानी से पैदा होते हैं, जलवायु के मिलने से। जैसे अभी गर्मी बहुत हो जाए तो बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी दे सबके सब जीव, तो आप लोग समूर्छन हो। संतोष जी समूर्छन हो। मनुष्य भी समूर्छन होते हैं, हवा पानी वाले मनुष्य भी होते हैं। साधना जी मना मत करो, जब आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। मनुष्य समूर्छन भी होते हैं और आपके शरीर में प्रत्येक जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबके शरीर में नहीं, जो जो कर्म भूमि का मनुष्य होगा उसके शरीर में समूर्छन जीव होंगे। तो आप लोग समूर्छन, आपके शरीर में समूर्छन मनुष्य भी है, समूर्छन जीव भी है। आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। सारा एक साथ मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ? राजा ने ढिंढोरी पिटवाई थी, सबको भगवान महावीर के समोसरण में चलना है। और राजा सैनिक हाथी पे सवार होकर जा रहा था और क्या बोल रहा था? अरंत शरणं गच्छामि। बड़े भक्ति भाव से जा रहा था। कोई श्रीफल ले रहा है, कोई फल ले रहा है। उसको सभी व्यक्ति नगर
की देर साथ गुरु के पास खाली हाथ, मनोहर की खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मुनिराज के पास भर के जाना चाहिए, भरकर बनेंगे, भर के जानती है, भरकर। किससे बनना? क्रोध से भर के जाना, मान से भर के जाना, माया से भरकर जाना, लोभ से। मैं अध्यक्ष हूं, अध्यक्ष, सही है ना? ये तो भरोगे ना अंदर, क्या भरोगे? महाराज जी वो तो अध्यक्ष ही है, मैं कौन हूं? ट्रस्टी, अश्विन जी ट्रस्टी हो ना, अश्विन जी ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो। जब जाओगे महाराज मैं ट्रस्टी, किससे भरती जा रहे हो? आचार्य बलवन कह रहे हैं जब भी साधु के पास जाओ तो मायाचारी को छल कपट को छोड़कर जाना, खाली होकर जाना। किससे? अपने खोटे परिणामों को छोड़कर जाना, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर जाना। जब भी साधु के पास जाओ तो छल कपट करके मत जाना, विशुद्धि लेकर जाना। और जब दर्शन करो तो खाली हाथ नहीं जाना। राजा सैनिक के साथ पूरी प्रजा जा रही थी। उस मेंढक ने निकालने शब्द पढ़े कि भगवान महावीर का समोसन आया है। भाव कौन से उत्पन्न हो गए? कौन से भाव? कौन से भाव? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन्म में जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि द्वा। क्योंकि पहले शेख था, पहले शेख था, प्रतिदिन मंदिर जाता था। और जब उसके प्राण निकले जब वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा। पूर्व का अभ्यास याद आ गया कि ये भगवान महावीर वही है जिनकी मैं पूजा करता था। मैं पहले जैन था और अब मैं जैन था तो मुझे तो पूजा करने, किंतु क्या ले जाऊं? पवन के पास तो सोना चांदी है और सेठी के पास तो नहीं। सही है ना सेठ जी? अब वो सोचने में क्या ले जाऊं? और अभी मैं किसी बाजार में लेने भी जाऊंगा तो पंकज जी अभी बाजार में लेने जाऊंगा तो क्या मिलेगा मेंढक को? ना तो पैसे हैं ना महात्मा गांधी, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उसने सोचा कुछ तो ले जाना है। यदि साधु के पास खाली हाथ जाओ तो खाली होकर ही आना पड़ेगा। भर के जाओगे तो, किंतु किससे भरना? किससे भरना? किससे भरना? क्रोध से, कसायों से, राग द्वेष से नहीं, छल कपट छोड़कर भक्ति से भरकर जाना। तो मेहनत सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरी ही बावड़ी में एक फूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक फूल लगा हुआ है, इसे ले जाता हूं। किंतु सोचा मेरे हाथ पैर बहुत छोटे हैं, अभी मैं हाथ से फूल तोड़ूंगा तो आना नहीं। तो क्या करूं? उसने अपने मुख में एक गुलाब के फूल की एक पंखड़ी अपने मुख में दबानी। और कौन से भाव ले जा रहे हैं? धीरे धीरे चलो जी मंदिर भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोग भी तेरा गीता पाने को। ऐसे भाव लेकर जा रहा है और मन में है कि बस भगवान महावीर के दर्शन करूंगा और अपने आप को निहार कर लूंगा। जब मैं शेख था मायाचारी करी तो मेंढक बन गया। अब मेंढक के अंदर भाव विशुद्धि बढ़ा हुआ तो मेरा कल्याण। तो आपकी विशुद्धि कब बढ़ेगी? आपकी विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब मेंढक बनोगे। अभी तो विशुद्धि खराब है, अभी तो विशुद्धि आपकी खराब है ना। शेर की पर्याय में जब महावीर स्वामी का जीव था और एक पर्याय थी मारीची की, मारीची की पर्याय में तो परिणाम खराब बना लिए। आदि नाम तो कहती तुम जाओ मोक्ष में, नहीं जाने वाला। परिणाम खराब कब बनाए? जब मूछ वाला था तो परिणाम खराब बनाए, और जब मूछ वाला बना तो परिणाम मनोहर जी अच्छे बनाए ना। भगवान महावीर का जी भीड़ की पर्याय में था तो अच्छे परिणाम बना लिए, और जब उस मारीची बना तो परिणाम सारे खराब कर लिए, और जब शेर की पर्याय में गया तो
तो मूछ वाला बिगड़ गया और पूछ वाला, आप सब लोग कौन हो? पूछ वाले को कहता हूं कि हमें पूछे, कोई हमें पूछे, कोई हमें पूछे, कोई तुम्हें पूछता ही नहीं। सही है ना गगन जी? पूछ वाला बनना है, आदि पूछ वाला बन जाओगे तो मायाचारी करनी पड़ेगी, मिठास में जाना पड़ेगा, चलो मायाचारी। और पूछ वाला बनने के बाद जरूरी तो पूछ वाला बन भी जा, जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ, वो मेंढक कौन था? पशु तीर्थ। आप कौन हो? मनुष्य। और जिसके लिए दौलत राम जी कहने भैया बहुत अमूल्य रतन मिला है, बहुत अमूल्य रतन, किंतु इस मनुष्य पर्याय में तुम्हारे भाग कहते हैं, अरे मंदिर मिल गया ना, साल में एक बार चले जाएंगे, संडे संडे दिन चले जाएंगे, कौन रोज मंदिर जाना? नैना जी ठीक है ना, रोज मंदिर की रोज क्या है? नैना जी रोज मंदिर जाती है पक्का, सवेरे शाम, फिर भी मीठा नहीं छोड़ा, मतलब फिर भी मीठा नहीं छोड़ा। रोज सवेरे शाम मंदिर जाती हो, महाराज को हार देती हो, महाराज नहीं आए तो चंदन माला की तरह होती रहती है, और फिर भी तुम्हारा मीठा नहीं छूटा। साधना जी मंदिर जाती है कितनी बार? एक बार। और भाव कैसे अच्छे हैं, अच्छे सोच लो, अच्छे भाव में मिथ्या का त्याग अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कहने हमारे भाव अच्छे नहीं, त्याग है मिथ्या का। देखो व्यक्ति का चेहरा बोलता है, भगवान महावीर ने ये बात जो लिखी ना, व्यक्ति का चेहरा बोलता है, कितने सुंदर कपड़े पहनकर आ जाना और कितने फटे कपड़े पहनकर आ जाना, आदमी का चेहरा बोलता है। और जो चेहरा बोलना सीख जाए, जो चेहरा पढ़ना सीख जाए, उसे ही कहते हैं भगवान महावीर का शासन। पवन जी बैठे हैं, जब दिन में आते हैं तो चेहरा बदल जाता है, उस चेहरे पे थोड़ा सा इत्र लग जाता है, और जब सवेरे आते हैं तो चेहरा ऐसा बने थे मान लो बस अब यहां से कहीं भी, और जब दिन में 4 बजे स्वास्थ्य में बैठ करता महाराज बस अब तो जाना ही है, कहां घर नहीं है, महाराज के साथ जाना ही है। और जब रात में आते हैं तो ऐसे बन जाते हैं बात, अब और दूसरी बार बच्चों में बच्चे बनते। तो ये ध्यान रखना, भगवान महावीर के शासन में साधु संतों को, सम्य दृष्टि जीव को, ज्ञानी पुरुष को, मुमुक्षु को चेहरा पढ़ना भी आता है कि आप कौन से भाव लेकर आए हो। मोटा मोटा को अनुमान ज्ञानी जीव लगा लेता है। दिन भर पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, स्वाध्याय करते हो, दान भी देते हो, और बड़े बड़े साधु के दर्शन करने भी जाते हो, फिर भी मीठा लो, फिर भी मीठा, फिर ना कि मीठा छूट गया, नहीं छूटा, अभी नहीं छूटा, अभी नहीं छूटा, निर्मल भाव। अब इतनी उम्र में निर्मल भाव बनाओगे, अब ये सोच लो, वो मेंढक तो कौन सा शेर था, मेंढक बन गया, जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण के बाद चिंतन करना कि देखो मैं शेर था, उस समय मैंने मायाचारी करी थोड़ी सी, तो मैं मेंढक बन गया, और आप लोग कौन हो? असीम जी मिठा छू गया, झूठ नहीं बोलो, दिल में हाथ रख के बोलो कि मेरा मीठा छोड़ के बोलो, नहीं छोड़ा। मैंने पहले बोला था ना, धन कमाने के लिए, महात्मा गांधी कमाने के लिए पुण्य चाहिए, और खर्च करने के लिए, दान देने के लिए दिल चाहिए। वैसे ही जैन कुल में आने का पुण्य तो मिल गया, किंतु जैनत के लिए दिल चाहिए, दिल। अभी मीठा नहीं छोड़ा, क्योंकि आदमी का चेहरा बोलता है। संतोष जी छूट गया, क्या छूट गया? घर नहीं छूटा, कुछ भी नहीं बना, महाराज जी को हार देते कुछ भी नहीं बने। तो इसका मतलब है तुमसे अच्छा कौन था? वो सेठ, किंतु सेठ के मन में मायाचारी के भाव आए, मेंढक बन लो, मेंढक मिथ्या दृष्टि, मेंढक को सोच रहा है, अरे भाई मेंढक बनाओ, कोई बात नहीं, भगवान महावीर की मुद्रा देखने जाऊंगा, सेठ था, कोई बात नहीं, मेंढक बना, कोई बात नहीं, किंतु भगवान के दर्शन कर पावन पवित्र बन जाऊंगा।
और वो मेंढक अपने मुख में गुलाब के फूल की एक पांखुड़ी कितनी, और आप लोग कितने श्रीफल चढ़ाते हो? कितने कितने? काम बने तो 1000, ना बने तो 1 भी। फिर भी कुछ वो मेंढक चला जाना है और मन में बस एक ही लगन है कि आज भगवान के दर्शन करूंगा, समोसन में जाऊंगा तो मैं भी निहाल। बड़े पाप किए मैंने, जो शेर की पर्याय में चीन को मिला था और मैं मेंढक बन गया। अब भगवान के समोसन के भाव अच्छे बनाऊंगा। भाव बहुत अच्छे थे, परिणाम बहुत निर्मल थे। और एक ध्यान रखना, जितने भी जीव हो यहाँ बैठे हो या पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों के अच्छे भाव बने या खराब मान बने, धर्म के परिणाम बने या अधर्म के परिणाम बने, इन 5 भावों के अलावा और कोई भाव तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, त्रियंश हो, भोग भूमि के हो, कर्म भूमि के हो, एक इंद्रिय हो, कोई यहाँ के मुनि राज भी हो, सिद्ध भगवान भी हो, इन 5 भावों में से ही कोई ना कोई भाव बनेगा। इसके अलावा कोई भाव हो, इसमें अच्छे भाव भी और बुरे भाव भी हैं। अब वो मेंढक अच्छे भाव बना के जा रहा था। चलते चलते बस एक ही लगन थी कि हरंत शरणम गच्छामि। चला जा रहा था, उधर से कौन आ रहा था? उधर से कौन आ रहा था? राजा सैनिक आ रहा था। किसका आ रहा था? हाथी पे। आप किस पे जा रहे थे? आप गए क्या? जिस समय राजा सैनिक समोसन में जा रहा था, आप साथ में थे क्या? पवन जी तो सोना विषय क्वेश्चन। अरे जिस समय राजा सैनिक समोसन में जा रहा था, हो सकता है हम भी समोसन में बैठे हो सकता है हम भी पशु बनकर या देव बनकर वहां बैठे, हो सकता है मुनि बनकर भी बैठे हो सकता है रामगिरी में प्रजा बनकर जा रहे हो, अब हो सकता है एक इंद्री बनकर बैठे। राजा सैनिक हाथी पर जा रहा था, ढोल बाजे नगारे बज रहे थे और राजा सैनिक जा रहा था। चलते चलते मेंढक भी आगे आगे, किंतु जैसे ही मेंढक आगे बढ़ रहा था, उसी समय राजा सैनिक की सवारी निकली और हाथी पर, जिस हाथी पे राजा सैनिक बैठा था, उस हाथी ने अपना पैर उठाया, मेंढक पैर के नीचे आ गया, हाथी ने उस पे पैर, क्या हो गया? क्या हो गया? कौन? राजा सैनिक मर गया, हाथी मर गया। क्यों? आप कहते हो ना महाराज जी, यदि मच्छर आपको काट दो क्या हो जाएगा? जी, यदि मच्छर आपको काट दो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मच्छर यदि आपको काट दो तो थोड़ा खून कम हो जाएगा, और यदि मच्छर को आप काट लो तो मच्छर ही बन जाएगा। मच्छर ने आपको काटा तो थोड़ा खून ही पिया था, और आपने मच्छर को जरा सा भी हाथ लगाया, बोल दो राम नाम, तो बताओ मच्छर बुरा था तुम बुरे हो? मच्छर के काटने पे बस खून निकला था और आपने उसे काटा तो तुमने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। खतरनाक कौन है? खतरनाक कौन है? मच्छर या आप? लोग कहते हैं महाराज, अभी मान लो वकील साहब किसी पेशी के लिए जा रहे थे और वो पेशी बहुत खतरनाक पेशी थी और जा रहे थे, जैसी घर से निकले बिल्ली ने रास्ता। अब क्या करोगे वकील साहब? क्या करोगे? थोड़ा सा बिल्ली ने रास्ता, यदि बिल्ली ने रास्ता काटा तो अब तो काम बनने वाला ही नहीं। और यदि मान लो बिल्ली जा रही है और आप उसका रास्ता कर दो तो ये ध्यान रखना, सारा अच्छा बुरा तुम्हारे भावों से होना है। बिल्ली के जाने से, बिल्ली के आने से, और किसी ने पीछे से चीख कर दी तो बस तो जब देखो उसको ऐसे ही चीखा। क्या करा? अरे भैया वो चीख तो निमित्त थी, बिल्ली तो निमित्त थी, तेरे परिणाम खराब हुए। जब तेरे परिणाम खराब हुए तो तेरा पूरा का पूरा एरो खराब हुआ, और तुम्हारा एक परिणाम खराब होने से तुम्हारे 8 कर्मों ने एक साथ तुम्हारे पे धमा। तो बुरा किसने किया? तुम्हारा बिल्ली ने।
किसने भागों में। और जब रात में आलोट लगाते हो जब क्या होता है, जरा सा मच्छर काटे तो नींद में ही एकदम, और सूर्य देखा मच्छर भी कहां चले गए। तो ये ध्यान रखना, उस हाथी के नीचे मेंढक था, हाथी ने जैसे ही पैर रखा मेंढक चला गया, मर गया। तो क्या हुआ, जब हाथी कहां जा रहा था, समोसन में, मेंढक कहां जा रहा था, समोसन। हाथी के बाप कहां जाने के थे, नहीं थे। हाथी के बाप नहीं थे, राजा सैनिक के बाप थे, और मेंढक के बाप जाते समोसन में जाने के। तो हाथी के परिणाम खराब थे, मेंढक के बाप बहुत अच्छे थे, और राजा सैनिक के बाप बहुत अच्छे थे। इसलिए भावों का खेल है। ये 5 भाव तुम्हारे हैं। ये भाव किसके पास, जीव के। 5 भाव जीव में ही पाए जाते। इसलिए भव्य आत्माओं, यदि मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है, यदि आत्मा की सुध लेनी है, यदि ज्योता को स्थान प्राप्त करना है, तो आपको मिथ्या को छोड़ना पड़ेगा, अपनी मान्यताएं ठीक करनी पड़ेगी, श्रद्धा को गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ओम नमः